की पत्नी भी गई है मिलवे। रामायण में उतना ही लिखो है, चौपाई पढ़ लियो के प्रभु मिलन आई जिमुराती, रात भी गई थी इसलिए भगवान रात्रि के गर्भ से जन्म लिए। अब प्रमुख बात आती है, इस पे ध्यान खींचना। नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण भगवान जन्म वसुदेव देवकी के लेते हैं और लीला का आनंद 11 साल 56 दिन तक नंद और यशोदा को दे देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना, आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति थी। भगवान की कृपा से पत्नी भी बड़ी अच्छी मिली। देखो भैया, मलूकदास जी कह रहे हैं कि पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब हो, या पति अच्छो हो या पत्नी खराब हो, या पत्नी अच्छी हो कि पति खराब हो, तो गृहस्थी की हालत कैसी हो जाती के वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए, तब गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। पति पत्नी को भाव चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए, माने गुस्सा आ जाए, तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति खुद चंद्रमा बन जाओ चाहिए। तो आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो 2 ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की हालत जा है। पति पत्नी को सुराव चाहिए। हम बताएं, एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला। पति ने सोची यार आज तो कछु ज्यादा कह दे, इतनी ने कहने दी। पत्नी गुस्सा में गई कमरा में, उन्हें अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगी, सूटकेस में फेंकने लगी। बात गुस्सा में पति ने सोची यार अब तो जा गई, अब अगर कछु कह रहा है तो जाओ नाराज हो जाए, काश गुस्सा में है। पति चुपचाप गौ ने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी से कुछ नहीं कही। पत्नी तिरछी होकर देखी, तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे? पति बोलो और तुम क्या कर रहे? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट न रहे तुम्हारे घर में, अब बताओ तुम कहां जा रहे? पति बोलो हम ससुरारे जा रहे, बच्चा भी लगे हैं हफ्ता से के पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही नहीं। सो हमने सोची वही गाड़ी में हम बैठ गए। सो पत्नी को हंसी आओ, पता है क्या कहने लगी, बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म। ऐसे रहो जी पति पत्नी। हाँ, अन्न पुराने घृत नए, ओ घरे सुलक्षण नार, ओ चले तुरंगन चढ़ गए, सो जीवन के सुख चार। या तो हो गई हमारी देहाती, पर इन विद्वानों को भी अपनो अर्थ है कि 6 सुख हुए जीवन में। अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो, प्रिया चो भार्या प्रिय बाधनी चो, बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या, सडजीव लोकस्य सुखानि राजन। नीति संग्रह में अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो, चो भार्या प्रिय बाधनी चो, बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या, सडजीव लोकस्य सुखानि राजन। ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति थी, पत्नी बड़ी कुलवंती थी, पर ब्राह्मण को एक अच्छी आदत यह पड़ी थी कि जब पत्नी भोजन की थाली लगा देती थी तो पंडित जी घर के बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, और उस वक्त जो भी निकलता पंडित जी 2 ही हाथ जोड़ के कहे भैया भोजन कर लो। वो कहे नहीं महाराज हम तो भोजन कर आए, पर पंडित जी इतने अच्छे से कहे कि वो भोजन कर भी बैठ ही जाए। देखो व्यक्ति भोजन 2 स्थिति में करता है,
एक भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने वालों के वे चाहने के वे दद्दा हम तो मर रहे हम तो खे हैं, और दूसरा भूख बिल्कुल ना लगी हो पर सामने वाले का भाव इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि व्यक्ति एक रोटी खा ही ले, कछु नहीं हो तो वो सलाद उठा के खा ले, मनो खे है वो भूख नहीं है। जैसे अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, मिलने जुलने वाले जितने भी, ऐसा दिन नहीं जाता कि 2-4 लोग मिलने ना आए, 10-5 लोग मिलने ना आए, बाहर के भी आ जाते हैं। मैं देख रहा हूं ये पूरे भाई इतने भाव से उनसे भोजन के लिए कहते, मुझे नहीं लग रहा कि 5 दिन में मुझसे जितने मिलने वाले मेरे बाहर के आए कोई बगैर भोजन के गया हो। और यज्ञ क्या है? आप सब आचार्य बैठे, यज्ञ क्या है? यज्ञ खाली लकड़ी जला के साकल होमना यज्ञ नहीं है महाराज जी। खाली बेदी बना के आगी बार के स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है यज्ञ पे जिन जिनकी दृष्टि पड़ जाए वो वहां से भूखा ना चला जाए तो समझ लेना यज्ञ सफल है। और एक भी व्यक्ति अगर यज्ञ से भूखा चला गया, आप लोग कभी भी अपने गांव में क्षेत्र में यज्ञ करो, पंडाल में कमी कर देना, शाकल में कमी कर देना, पर भंडारे में कमी मत करना। अगर एक भी भूखा चला गया तो फिर भंडारे का कोई अर्थ नहीं है। बोलो वृंदावन। वैसे तो सुअर ने भी भिष्टा खा के अपनो पेट भरो, तो तुमने को खावे ने दाओ तो तुम मार के सुगरा ही बन हो। देखियो सुगर जहां खड़ो हो महाराज जी, जहां खड़ो हो वो तई की माटी खोदा थे चोंद से, वो पेल को बहुत बड़ा आदमी है, पहले वो जीवन भर गड़ात रहो और मर गाओ सो भूल गाओ सब, वो जहां ठाड़ो तई खोद रहो, कहते तो नहीं गड़ो, इतने तो नहीं गड़ो। ये पूरे बड़े बड़े आदमी है चिकटा, हाँ, जिनने को खुद दमड़ी नहीं दई मार के सुगरा बने, अब खोद रहे जहां तहां के घूरे। भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो दो। अब विशेषकर अन्नदान, श्री शिव महापुराण में 12 दान आए हैं। अगर मनुष्य तन मिला है तो 12 दान करना, पर मैं उन पे नहीं जा रहा, मेरा विषय शिव पुराण नहीं है, भागवत है। पर अन्नदान के बारे में बता रहा हूं, मान के चलो। देखो अन्नदान क्यों जरूरी है। परसों हमारी विदाई है, तैसे ये चारे भैया पूरी जायदाद लिख दे में हमें, तो भी हमें संतुष्टि ने कहा, पैसा से कोई की संतुष्टि नहीं है। ये बात को स्वीकार करेंगे और हम अपनी बात स्वयं स्वीकार करें। तुम चारे भैया हमें जायदाद लिख दे, तुम बाहरे हो जा, तो हमें लगे है यार जो तुरे छाई में घर लिखो, तुम बरेला में और मिल पातो, तुम आओ बरेला में हुए, हमारी जबलपुर की आशा बढ़ जाए, बस मरा ही नहीं रही। तुम चलो सोच ले कि महाराज जी हूं कपड़ा ले आए हैं, तुम कितना महंगो ले आए हो, हमारे मन में तो आ है कि यार 1000 रुपया मीटर को ले आए, 500 मिला देते तो 1500 को हमें पेड़ भी हो जाता। तुम 2000 को ले आओ, हमारी इच्छा 2.5 की हो जाए, तुम 2.5 को ले आओ, हमारी इच्छा 4 की हो जाए, जब मरा ही नहीं सका। तुम सोचो कि चलो कछु स्वर्ण दान करना है, तुम अंगूठी बनवा के ले आओ, हमें लगे यार 10,000 की ले आए, 15 की ले आओ तो 500 मोटो हो, तो तुम 1 लाख की ले आओ, हमारी 1.25 की इच्छा हो जाए, मरा ही नहीं रही। हमारी नहीं, हर आदमी स्वीकार करो, बताओ है संतुष्टि? है को संतुष्टि? को नहीं है। पर अन्नदान एक ऐसा दान है कि जब व्यक्ति खाएगा तो उतो ही तो खे है जितो पेट में बने है। अब वो खात खात जा तो सोचने ले कि यार 2 रोटी जेब में धर लेते तो सवेरे को हो जाते। इसलिए अन्न को संतुष्टि दान कहा गया है, और किसी दान में संतुष्टि नहीं है महाराज जी। पूरे जबलपुर लिख दियो मैं परसों, सो में मंडला चाहिए भाई। गांव से ऐसो लगो बढ़ जाते और आगे जाते सागर आ गए, सागर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, अब बंबई से स्वर्ग चले गए, तो सोई संतुष्ट, तो से भी लौट लौट के आ रहे कहीं का है लगे श्राद्ध करने उनकी दद्दा सब फिर भाग आए, रसगुल्लों के चक्कर में मर गए थे, तो सोई लौट लौट आ रहे दद्दा ने। अन्नदान
मेरा एक निवेदन है, मेरी एक बात आज सम्मान लेना। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए, तुम्हें देना है दो, नहीं देना है मत दो, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, इसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुमसे कोई कपड़ा मांगने आए, देना हो दो, मत देना हो मत दो। सोना मांगने आए या कुछ और मांगने आए, वो तुम्हारी इच्छा है। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई तुमसे ये कह दे कि हमें 2 रोटी दे दो, तो चाहे तुम भूखे बैठे रहियो, 2 रोटी देना प्रेम से, हो सके तो थोड़ा गुड़ रख देना और कहना भैया यहीं बैठ के खा लो, हम पानी ला रहे तो पानी भी पी लो। अगर किसी ने रोटी मांगी और तुम्हारे घर से वो भूखा चला गया, तो उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए। कभी रोटी के लिए कई आदमी कह देते हैं, जैसे कौन कई मालक 2 रोटी मिले हैं, कई आगे बढ़ो थे को नैया, हम सांगरे ने भाई ना हम कह देते का सब मर गए, तुम और मर जा, और भगवान करे तुम कह रहे थे को नैया, तो ते को ने रहे, तुम अकेले ही बचो, सब मर जाए यही साल। हम तो कह देते, हम तो है मोह फट्टा, हम तो फट से कह देते, अगर हमसे कोई कह तो कहते को नहीं आगे बढ़ो, हम कहते काय का मारे गए तुम बचे। ये कभी मत कहा करो, और हर चीज को मना कर दो। हम बिल्कुल आपको बाध्य नहीं करेंगे, पर अगर कोई रोटी मांग रहा है तो उसको रोटी जरूर देना। संत श्री मलूकदास जी ने महाराज जी कहा है कि भूखे को टुकड़ा, एक बहुत दिव्य संत की वाणी है कि भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान का सच्चा भक्त वो है जिसके दरवाजे से कभी कोई भूखा न जाए। और मलूकदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि दूबा साठी, दूबा साठी मतलब दूबा की लठिया, या दूबा गणेश जी को चढ़ा, वो छील ले, वो डंडा बना ले, अब कितना मोटा डंडा बना के दूबा साठी संतन मारे, जो भोजन कराते, और अगर ऐसे कोनो संत को दूबा की लठिया मार दे, तो मलूकदास जी कह रहे दूबा साठी संतन मारे, तो चक्र सुदर्शन ताखों जा रे। भगवान ने अपने सुदर्शन से कही है कि जो भोजन करा रहा होए, अगर वो को गलत सोच लेवे तो को सत्यानाश कर दी सुदर्शन जाकर। इसलिए कभी अपने घर से किसी को भूखा मत जाने देना। बस रोटी मांगे तो मना न करियो। पंडित जी की आदत थी, जो भी निकलता भोजन कराते। धीरे धीरे लोगों ने सोची कि यार वो ही समय हमाओ न करवे को, और पंडित जी भोजन की कहता ही तो घर से खा के न चलो। धीरे धीरे 10, 20, 25, 50, 100, 200 को भंडारो रोज होने लगा। अब पंडित जी कछु कर ही नहीं पाए। धीरे धीरे पंडित जी के घर में जो रखा था सब चला गया, पर महाराज जी ने भंडारो बंद नहीं करो। जेवर बिक गए, बर्तन बिक गए, एक दिन तो मकान नहीं बिक गया। महाराज ने गांव के बाहर झोपड़िया बना लाई, पर भंडारो चालू उधार ले लेके। धीरे धीरे लोगों ने महाराज के तेजाबो बंद कर दो। काहे? जो संसार बड़ो स्वार्थी है। इस संसार की हालत है, वो गन्ना के ठेला वारे खाए। सवेरे जब वो गन्ना को ठेला लेके जाते, सो गन्ना पे गीले फट्टा डारा, अगरबत्ती लगा, पांव परत, और जो बाजार में गाओ और जो गन्ना चखरी में दो, रस निकाल के बेच दो, और चांच रोता ही फेंक के भगे आओ। जे के सवेरे पांव पर रहो तो वो तो छोड़ के भगे आओ, फिर पलट के नहीं देखा। ऐसा ही संसार की हालत है। जब तक तुम्हारे पास धन है तो लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। गरीबी मेरे रिश्तेदार नहीं चीने। अब इस खराब समय आ जान दे, सके कहते हैं कि वहां है तुम अपने दूर के, और तना पैसा हो जान दे, और तना पद मिल जान दे। कई हमारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, साड़ू के सगे दाऊ हुआ है, बिल्कुल सगे दाऊ। अब तन्नक पद मिल जान दे, रिश्तेदार उखरत बस कारे के ऐसी गिजवाएंगे। धीरे धीरे पंडित जी के यहां सबने जाना बंद कर दिया।
एक दो जाते और उन्हें भी बंद कर दिया। एक दिन पंडित जी ने अपनी पंडिताइन से कहा कि सुनो देवी, हमारे ऊपर कुछ कर्ज हो गया है, हम जा रहे हैं परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में अब कोई आएगा नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, और अगर भूल से कोई आ जाए तो भूखा ना जाने पाए, चाहे तुझे अपने प्राण देने पड़े। पति कह के परदेश चला गया। 7 दिन हो गए प्यारे, ब्राह्मण के घर में चूल्हा नहीं जला। पर पंडिताइन सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, खुद ने भोजन किया नहीं, पर घर की झुपड़िया के दरवाजे बैठी है कि मेरे घर में कोई ना कोई भोजन करने आएगा, क्योंकि पति का आदेश है। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा? एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी साधु जिसकी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। ब्राह्मणी की आंख में तर आंसू बहने लगे। हे भगवान, कैसी परीक्षा है मेरी। 7 दिन से घर कोई आया नहीं, और आया तो इतना बड़ा संत आया। एक क्षण में निर्णय कर लिया, क्योंकि 3 काम एक क्षण में होते हैं। इसमें अगर आदमी सोच लेवे तो कर नहीं सका। सबसे पहलो बैराग, एक क्षण में आउट है। कचू कचू कहते हैं अब उनको धीरे धीरे बैराग आ रहा है, धीरे धीरे। तो का जबलपुर गाओ तो एक क्षण में बैराग गाता है। आत्महत्या व्यक्ति एक क्षण में करता है। अगर आत्महत्या करने वाला सोच ले तो मर नहीं सकता। पहला बैराग, दूसरी आत्महत्या और तीसरा दान। एक क्षण में दान होते। अगर आदमी सोच ले वे दान कर ही नहीं सका। अजय में जो ब्याज के काम करवे वाले तो दान करते ही नहीं है। वे सोचा हम 500 कथा में दें, अब 500 को ब्याज से दे दें तो जितने जो ब्याज खा रहे हो लखवा लख के मार हो आखिरी में। गारंटी का लखवा गलत है ब्याज बार में। क्यों देखे तो मेरे में प्याज खा नहीं जाए। हाँ, कई भज्जा के घरे प्याज जाता ही नहीं है। वो ब्याज में आधो गांव चपेट गए, आधो गांव लील गए। क्यों बैठे हो जो तुम अयोरों में। हाँ, धर्मात्मा मनो तुमसे बड़ो क्षेत्र मैंने कहा हो। और ब्याज में आधो सो क्षेत्र खा गए। जो जिन्हें 10,000 ले लाए वो आज उन्होंने चुका पाओ हुज्ज तुम्हारे। बहुत खतरनाक स्थिति है प्यारे। ब्राह्मणी ने एक क्षण में निर्णय कर लिया कि मर जाऊंगी, पर इस साधु को भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही दरवाजे पे महात्मा आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़े कहा महाराज प्रसादी पालो। साधु ने कहा बेटी तेरा भाव तो बहुत ऊंचा है, पर 21 वर्ष हो गए मैंने अन्न का दाना खाया ही नहीं। ब्राह्मणी बोली महाराज तो फलाहार कर लो। साधु बोले बेटी 18 वर्ष तक मैंने फलाहार लिया, अब 3 वर्ष हो गए मैंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़े कहा महाराज ना आप भोजन लेते हो ना फलाहार, तो ये जीवन की गाड़ी चलती कैसे है। साधु ने कहा बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं और उसी में राम जेरिया चला रहे। ब्राह्मणी ने कहा महाराज आज तो एकादशी है। हाँ, आपने कहीं काली गाय का दूध पिया? नहीं, तेरे यहां मिलेगा। ब्राह्मणी बोली मिलेगा मिलेगा, बैठो। झोपड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई। सामने एक बरगद का पेड़ लगा था, महात्मा बैठ गए। ब्राह्मणी कुछ देर बाद एक फूटे से बर्तन में काली गाय का 1.25 लीटर दूध ले आई, साधु के सामने रख दिया। महाराज इस प्रसाद को स्वीकार करो। जैसे ही उसने अपने परमात्मा को अर्पण किया और जो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। महात्मा ने बर्तन नीचे रख दिया। बेटी तेरी आंख में आंसू हैं, क्या तुझे कोई कष्ट है जीवन में? ब्राह्मणी ने कहा नहीं महाराज कोई कष्ट नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है कि मेरे घर में एक महात्मा प्रसाद पा रहा है। महात्मा बोला बेटा मैं बूढ़ा हो गया, इस जीवन में इतना तो जानता हूं कि ये दुख के आंसू हैं कि प्रेम के। तुझे बहुत अंतर पीड़ा है भीतर से। बता क्या तेरे यहां बच्चे नहीं हैं?
बोले हैं महाराज, वो 11 साल 56 दिन का बेटा है। बोला जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा मैं दूध नहीं पीऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा महाराज नहीं आ सकता, तू झूठ बोल रही है, तेरे यहां कोई औलाद नहीं है, मुझे तेरे यहां का प्रसाद अस्वीकार है। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। महाराज जानना चाहते हो कि मेरा बेटा क्यों नहीं आ सकता? तो सुनो, 7 दिन हो गए न मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, क्या करती, घर में कुछ था नहीं। इसी बर्तन पे मैंने पानी भर के चूल्हे पे रख दिया और पत्थर डाल दिया कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा वो बर्तन रोटी की आस में देखते देखते बेहोश हो गया। पर सुबह जब आपने मेरे घर में प्रसाद लेना स्वीकार किया, नारी के लिए पति से बढ़कर आज्ञा की भगवान की भी नहीं मानी गई। मेरे पति ने कहा था तुझे प्राण देने पड़े पर घर से कोई साधु भूखा न चला जाए। मैंने 11 साल 56 दिन का बेहोश बेटा 7 दिन का भूखा गोदी में उठाया और बाजार में जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के लिए मैं 7 दिन का भूखा 11 साल 56 दिन का बेटा बेच करके आई हूं संत सेवा में। महात्मा की आंखों में तर तर आंसू बहने लगे। बेटी तूने मुझ जैसे ढोंगी दिखावटी महात्मा के लिए 11 साल 56 दिन का बेटा बेच दिया। जा, अगर वो ईश्वर हम संतों की पत रखने वाला है तो आज मैं तुझे वरदान देता हूं। तेरा बेटा 7 दिन भूखा था, आज से 7 जन्म बाद वो 11 साल 56 दिन तेरे बेटे की उम्र थी, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन करके खेलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वही ब्राह्मण ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और भगवान 11 साल 56 दिन के लिए उनके आंगन में खेलने के लिए जा रहे हैं। ये कारण है प्यारे, दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है पर 2 चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती हैं। दुनिया की कोई मां 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पे तो प्रवचन मैं कल कहूंगा क्योंकि आज कथा को मुझे बहुत आगे तक ले जाना है। तो यह कारण था नंद और यशोदा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके गया, देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया। जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कहा भैया ये तो लड़की है, कन्या है, ये तुम्हारा क्या कर लेगी? कंस कहता है बहन तू बड़ी भोली है, तू उस विष्णु को नहीं जानती। एक बार उस विष्णु ने हम दैत्यों से छल के लिए मोहिनी अवतार लिया था, हो सकता है इस बार वो फिर स्त्री बन के मुझे मारने आया हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुरंत शिला पे पटकने लगा, कन्या छूट गई और कहा दुष्ट कंस मुझे तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। आज भगवान के पावन मंगल जन्म महामहोत्सव में पूज्य संत चरण जी, माइक खोलो। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज के इस कथा में हमारे पूज्य सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य श्रीमद् भागवत के रसिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। सभी लोग करतल ध्वनि से महाराज श्री का स्वागत करें। साथ में श्रीमती ऋतु गोयल जी भी यहाँ पधारी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं।
परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के परम कृपा पात्र परम श्रद्धेय पूजपाद चरण स्वामी श्री गिरीशानंद जी सरस्वती जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंगलमय महामहोत्सव में हुआ है। यह बालक आपके चरणों में नमन वंदन प्रणाम करता है। और जब ऐसे कोई संत पधारते हैं तो वो कथा सुनने नहीं आते हैं, वो इस बालक की कथा को संभालने के लिए आते हैं कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए बेटा अब हम आके बैठ गए, चिंता नहीं करना। संत मूर्ति कथा सुनने नहीं आती है, हम जैसे अकिंचन अधम को संभालने के लिए आते हैं, तो आप हमें संभालेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। हम चर्चा कर रहे थे, कंस के हाथ से कन्या छूट गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित चलो गोकुल चलते हैं। और कहां से प्रारंभ किया नंदोत्सव? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो, अलहाद हुआ है। आपने बड़े बड़े दिव्य दिव्य संतों को सुना होगा, सुना कभी? क्या कहते? नंद के आनंद भयो, अलहाद हुआ है, पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि इन सबका अर्थ अलग अलग है। मोड़ा, जो ब्याह के बाद मुड़ के ही न देखे मां बाप की तरफ। लड़का, जो लड़के ही शादी करा लेवे, लड़के ही न्यारपन करा लेवे। बेटा, जो 24 घंटा बांटवे ही घूमत हुए। सन, और सन हर साल बदलता है, इसलिए शादी के बाद बेटा बदल जाता है, बदलता है। ये बात ये मम्मी हरे अच्छे से जानत है कि शादी के बाद लड़का हमारे है नहीं। यही से जब लड़का दूल्हा बन के घर से निकला थे तो आरती उतारवे माँ आऊ थे दरवाजे आते। अब बहुत बलंगे ले थे, पता है वह क्या कहते? बेटा राजा आज ही नो के हम आए हो। माँ से लौट के तो ऐसी महामाया सिर पे बैठ के आए है कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे। अन्य लग रहे हो तो बताओ, बोलो शादी के बाद कौन बेटा माँ बाप की तरफ है? एक बात पक्की है कि हर माँ बाप अपने बेटे को चाहते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे चाहा, मैं अपने बेटे को चाहूंगा, उसे चाहेगा, ये नियम है। हर माँ बाप अपने बेटे को चाहते हैं, पर बेटे माँ बाप को क्यों नहीं चाहते, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। बेटे नहीं चाहते। बेटा भली अपने बाप से न बोल, मन वो अपने बेटा को श्रवण कुमार बने हैं। ये जितनी बैठी हैं ये सब चाह रही कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार बन जाए, और इन्हें घर वाले को धुंधकारी बना दो। जब तुमने घर वाले को धुंधकारी बनाओ तो तुम्हारा ना कैसे हो जाए श्रवण कुमार? बोलो। एक बात बताना मेरी बहनों, बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं। जब तुम अपने मायके जाती हो, तुम्हारे में 2-3 साल के पप्पू, महाराज जी हम बुंदेलखंडी हैं, हम समार के बोल नहीं सका, स्टैंडरी में तो हम फेल हो जाए। काज हम कितना कोशिश करें, बात तो हमारी बुंदेलखंडी, हम अब तनक हम समझ रहे थे, हम अब बचूक जे कथा में महाराज जी को देख के मैंने कितना स्टैंडरी में करेगा था, हम भूल गए अब भाई। तो आप तो क्षमा करियो बालक के अपराध। देखो हमारे यहाँ सागर, या सागर के महाराज जी, सागर में एक बंबई को आवाज नहीं, हम ये सो में लगाओ कौन हूं बड़ी स्टैंडरी में। बोलो क्यों, क्या यही सागर है? वो बोलो हाउ। अब वो जानत ने तो हाउ माने हाँ हो। कहने लगो नहीं नहीं यही सागर है। कहने लगो हाउ। अरे मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये जिला सागर है? वो कहने लगो हाउ। उन्हें सोची पागल है कि समझ में नहीं आ रही, हाउ हाउ दाए। तब तक एक और सागर को टाई आई लगाए, सूटकेस लाए, कार में से उतरो। वो कह लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर, कह लगे यस, क्या यही सागर है? कह लगो हाँ यही सागर है। वो कह लगो लगता है तुम ही सागर में पढ़े लिखे हो। कह लगो हाउ।
सुबह हमसे समा रहे ने, हम तो जजिया से बोले चाहे महाराज जी जैसे सो देहाती आदमी है, हम न चूक जे कथा में कचू की कच के आ। अच्छा क्या बताओ बहन जी, हरो जब तुम अपने माँ के जात हो, अभी 2-3 साल के तुम्हारे भैया लवा जात हो, 2-4 दिन तुम रुकत हो, फिर जब तुम आन लगत हो तो तुम्हारी मम्मी का कहते थे बिन्नी पता नहीं परो जी 5-6 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए खा रहे, एक काम करो एक छोड़े जा, हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें। तुम का कहते हो? हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आए, हमने छोड़ो खो, ऐसे क्या? अच्छी बात है तुम मां हो। अब एक बात बताइयो, तुम्हारे 3 साल के पप्पू तुम्हें इतने प्यारे हो गए कि तुमने सगी मताई के ने छोड़ो, और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छीन लाओ, बा मताई के तो चाहत अपने मोड़ा को तना तो विचार करियो जो अंदर दिमाग लगा पाओ। तुम 3 साल में नहीं छोड़, 3 महीना को नहीं छोड़ रही, और 30 साल को लड़का अपनी मां से बात नहीं कर पा रहा हो इनके मारे, न देवी तुरंत मड़ पे। आदमी की जिंदगी भी का यार पढ़ता ही रहे पूरी जिंदगी, घरवारी कर रही बहू कैसे कहा लगो, बहू पढ़ा रही, और मताई कर रही लोग आई पढ़ा रही, अब वो पढ़ता ही रहे बेचारो जिंदगी भर। 2 चकियों के बीच में धरे रहे अपन पैसा रहो आदमी, ये तुम्हारी ये हो जा, भगवान ही मालक है तुम्हारों को। तो एक तो नाव खतरनाक है वो औरत, और इनको जो औरत ये वो ही करत, वो औरत अगर एक 2 औरत ऐसा न कर करे बहन जी, हर तुम्हारे हाथ जोड़े, किसी मां को उसके बेटे से अलग मत करो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें। तो नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, आनंद हुआ है। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। अच्छा एक और सुंदर बात देखो इस श्लोक में, पूज महाराज श्री बैठे हैं, ये तो सागर के सामने एक लोटे में जल लेकर के घमंड दिखाना के मेरे पास भी जल है, पर मिला आप सबसे हम ये मानते हैं कि सागर की जड़, सागर की झिर ही इस छोटे से कुएं में बोल रही है। भगवान किसके यहां पहुंचते हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो, और ये शब्द पकड़ना महामना। सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिसके बहुत धन होगा भगवान उसे मिलेंगे, या बहुत ऊंची जाति वाला होगा उसे मिलेंगे। एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिस दिन यहां से वहां जाओगे वहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा कि तुम किस जाति से आए हो, उस दिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम्हें हमने किस जाति में भेजा और तुमने कर्म कौन से करे। बहुत ऊंची जाति में हो गए, अकुठाड़े सुंगरा पटाए हुए तुमने, तुम्हारे मारे कलारी की बोतलें ने बची हुई हैं, गांव में मुर्गा नहीं बचे तुम्हारे मारे, तो तुमसे अच्छा तो फिर वो छोटी जाति में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास हैं, जिनके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। इसलिए जाति का घमंड मत करना। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित भगवान उसको मिलते हैं महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उसे मिलेंगे, जिनका कुल बड़ा है, जिनका धन बड़ा है, जिनकी बुद्धि बड़ी है, जिनका प्रभाव बड़ा है, इनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे पता नहीं, पर एक परमहंस संत का वचन है कि जिनका मन बड़ा है उसे परमात्मा जरूर प्राप्त होंगे। इसलिए मन को बड़ा रखो। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और यमुना जी चले गए। यहां भगवान की 2 बुआ हैं, नंदा और सुनंदा। जब यशोदा जी का विवाह हुआ तो यशोदा जी 9 लखा हार पहन के दुल्हन बन के आई, और 2 ही बुआ ने की नजर पड़ गई वो हार पे, तो 2 ही ने सोची कि अबे मांग है तो अच्छो ने लगे, एक काम करें जो अंदर भाती जो हो वो दिना जो 9 लखा हार ले भाभी से। मेरे 2 ही बुआ बूढ़ी हो गई, यशोदा जी 65 साल की हो गई, बाल बच्चों भाव, पर आज जैसे ही अंदर गई तो भगवान पोड़े हैं, वस्त्र पड़ा है, यशोदा जी की नींद लगी है मैया की।
अब दोई की खुशी को ठिकानो नहीं रहो, पर भगवान से कह रही हे भगवान छोरा होवे, हे भगवान लड़का होवे। काय से आज के आदमी को बिटिया को नहीं चाहे, मरो जा रहा आदमी काय तारनहार, एक तारनहार चाहे आखिरी में वो मारनहार बन जाए, मनो सबको तारनहार चाहने। ये मरेंगे पूज रहा है, बे मरेंगे भगवान एक लड़का दे दे। काय न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को, बुढ़ापे में तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, बुढ़ापे में जा जात बटे है को। आज को आदमी मरो जा रहा हो, लड़का लड़का लड़का, कछु कछु तो कहते लड़का से नाव चले, लड़कों से नाव चले थे। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के हते 1.25 लाख, 1000 लड़का बार दे, एक बिटिया से नाव चल गो जनक जी को, एक बेटी हो जाए, जरूरी नहीं कि लड़का होए। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, और सबरी गई सुरलोक को सो धुंधकारी भावभूत। ऐसे लड़का को का मतलब जो मर के भूत बने। दोनों बुआ पलंग के चारों तरफ घूम रही हैं, ए भगवान छोरा होवे, ए भगवान छोरा होवे। बोलो पूज्य संत भगवान की जय। हमारे बीच में श्री गुप्तेश्वर महादेव पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी मुकुंद दास जी महाराज का आगमन हुआ है। आप सभी अपने स्थान से करतल ध्वनि से महाराज श्री का स्वागत करें। राम परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के चरणों में बालक का प्रणाम। थोड़ी सी चर्चा और 5-7 मिनट की हम करेंगे, फिर हम संतों के अमृत वचनों को सुनेंगे और मेन बात हम आपको आखिरी में बताएंगे आज की। दोनों बुआ खुशी का ठिकाना ना रहा कि 9 लखा हार अब अपना हो जाएगा। दौड़ करके गई नंद बाबा, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करके भजन को बैठ गए और माला कर रहे हैं। नंद बाबा माला कर रहे, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, एक गुरिया होगा, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। सुनंदा बुआ बोली कि कारे भैया जो कहा जा पर आए। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं है पता कौन वेद को जो मंत्र आए। बोले फिर, बोले हम तो लगे 6 महीना से। बोले कौन ने दाओ, तो बोले बेन बात जाए आए 6 महीना पहले हम आए, जमुना जी नहावे, हम तो आता ही थे रोज। स्नान करके निकले 500 बाबा की जमात मिली। हमने सोची संत ब्राह्मण है प्रणाम कर लें। हमने एक बाबा जी के पांव परे वे बोले पुत्रवान भव। हमने कही कहा बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा ही खिंच गई, 85 साल की उम्र में हमें आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। तो दूसरे महात्मा ने डांट दिया, हमारे गुरुजी को नकली समझता है, अगर मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चे हुई। बता तुम्हारे कितनी गईए हैं। नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक महात्मा बोलो कि रोज अच्छी रबड़ी उठवाओ, अब तुम्हारा घर हम जब छोड़ हैं जब बाल बच्चों हो जाए। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना होगा। बाबा लाल पड़ गए। हम एक दिन गए कि बाबा जी तुम तो लाल परे मनो घरे लाल के लक्षण नहीं। तो एक महात्मा ने कहा तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले हम ठहरे चरवाहे ने, हमें मंत्र आवे ने माला। एक महात्मा ने कही माला जाओ रोज एक माला करियो, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। जब अबे तक नहीं भाव तो आगे का पता। दोनों बुआ बोली कि भैया ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने माला पकड़ी हो उसको गोपाला ने न पकड़ा हो। तुम्हारी माला भली झूठी जपते रहे पर लगता है कि कृपा हो गई।
नंद बाबा तो दौड़ के आए, तब तक तो गांव भर ने घर घेर ही लो। नंद बाबा जा रहे थे, एक बूढ़ो सो ग्वाला बोलो कि काहे नंद बाबा, अरे तुम्हारा कबू भाई नहीं सो तुम्हें अनुभव नहीं, तुम्हें पता है अपन में नियम है। बोले का पहली बार लड़का को मुंह देखे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोलो से कहा होत, बोले लड़का की बर देखा जल्दी आओ। अब नंद बाबा को तो ऐसा लग रहा है कि नाल बाद में कट जाती पे लगुन चढ़ जाती, अब बुढ़ापे की तो औलाद है। नंद बाबा अंदर गए, अच्छो था पक हुआ चंदन मूछों पे तर बगल बद्दी को कुर्ता पैरो अंग वस्त्र डाला तोलिया, बाहर आ गए। बोले काहे हम कैसे लग रहा है? एक बोलो ऐसे लग रहा है जैसे तू रुका ले भी भाव हो। नंद बाबा और आगे बढ़े, एक तब तक वाला बोले हट, वास्तव में तुम्हें कोई अनुभव नहीं। बोले मतलब? बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तना मटक मटक में जाओ चच्चे। बोले उसका होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुरार मिलत, आहा 85 साल को डोकरा, एक सिर पे एक कूले पे मटक मटक के। इतने में नंद बाबा का एक मित्र आया और उसने दही का मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बोले दारी के सब नाश कर दो, 1 घंटा में एक भाव। एक बहुत बूढ़ा ग्वाला बैठा था, बोले हट, तुझे पता है पहली बार लड़का का मुंह देखने जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा पड़ जाए शरीर पे, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत मैदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो जितो घर में धरो रे मूड पे हो डारो, हम जे बैठे आंगन में। लड़का को बहू गोरी मिले, जितना दूध दही था नंद बाबा के ऊपर पटक दिया, कीच मच गई। पहले कीच मची थी और अब के राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी और आज के राज्य में चाय की प्याली, सो फूंक फूंक के पी। महाराज जी ऐसी तो समस्या बनी है। अब एक नाव चलन आओ है, जे बड़े गिलास में टैंकर से, कितने बड़ी बड़ी गिलास, वो में इतनी सी चाय दे, वही में तन्नक छोड़ने पर ना आदमी के देहाती आए चाट के पी गो। ऐसे हमने चाय बंद कर दी के ले दो, हमें पी नहीं आप बताओ। इतना बड़ो गिलास रे, इतनी सी चाय, कम कहूँ तो ऐसा लगा चाय देखा तो मैं घींचने फंस जाए उन्हें, बड़ो रे गिलास। नंद बाबा पहुंच ही रहे थे जब तक दाई आ गई। कन्हैया का नाल छेदन करने लगी, पर इतने में पूरे साधु ब्राह्मण आ गए 500। हर हर महादेव। ए नंद बाबा, पहले हवन हुई है, बाद में देखो लड़का को 6 महीना हो गए, माला सरकार खुंगारियां घिस गई। नंद बाबा पूजा में बैठ गए। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे। एक पंडित जी गुस्सा हो गए, तुम्हारा मन तो है नहीं है। नंद बाबा बोले सही में नहीं है, तुम क्या कह रहे, हम तो खुद ही कह रहे। कहाँ है मन? बोले लड़का में। तो एक पंडित जी बोले कि तुम संकल्प दे दे, हम उन्हें कर ले हवन। नंद बाबा बोले बोल ले जित तो बोल पाओ, हमें फ्री कर दे। क्या लिखा है? धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृतः। कहीं कहीं 1 लाख, कहीं कहीं 1.25 लाख गौ माता के दान का संकल्प बताया। और हम लोग तो गाते ही हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं न कर रही मुंह में से। अरे राम राम, कहूं लड़वे की कहदाई होती। इनसे महाराज जी भजन नहीं हुए, इनसे तो ऐसे गाना गुवा ले, कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार बेसा सैया ना मिला। जी गाना गुवा ले, तेना भजन करो भगवान को। अब तुम्हारा, अब हम ये करके देख रहे को बोल रहा हूं, तुम्हारा ने बोली को के लिए तुम्हारा बोली को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का अलबेल। देख रहे आप, तुम्हारा ने बोली को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे फेल। एक बार तुम हमारी पार्टी के आओ, एक बार और अपन दम लगत जे। तुम्हारे ने बोली को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
मोरे भी कम नहीं है 1250 मिल रहा है लाडली बहना के तनक तो प्रभाव सरकार को लगे कि हाँ पैसा दे रहा है तो कमाल है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब महाराज जी एक बात बताओ, हमने कई महिलाएं बोले सो जियो ने बोले, हमने कई पुरुष बोले सो जियो ने बोले, अब जो हमारे संगीत बारी नहीं बोले जी कौन में कहा है जी तो कौन तरफ नहीं बोले बताओ। आवाज आई साउंड में नौरों की अपन ने कहां से कहा है नहीं बताओ। महिलाओं में महिलाएं बोली, पुरुष में पुरुष बोले, जियो ने कहूं नहीं बोले। नंद बाबा क्या दे रहे हैं दान में, बस इसकी व्याख्या और फिर पूज्य संतों से हम दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी मिलके नंद बाबा ने हाथी दो दान में। अच्छा हाथी दान करना सरल पर हाथी दान में ले वो कठिन। जैसे पूरे बरेला के चाहे ले वे कि इन महात्माओं को हाथी दे दे या विपिन बिहारी को, हम तो नहीं लें दद्दा। तुमने दे हो तो हमने ले, कहा सकूं हमने हाथी ले लाओ तो कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे पत्ता काटत बताओ। हाथी दान देना सरल पर हाथी हमने ले, आप और ले तो हम करें चंदा। महाराज जी ने करे हम मोने भी नहीं ले। हाथी ले वो सरल है, दे वो सरल है, राख वो कठिन था को खुआरो मार जाए मोरे पीपराई पे चढ़े रहे गट्ठा ही बांधत रहे। अच्छा नंद बाबा ब्राह्मणों को दे रहे थे महाराज जी हाथी, और जब के पहुंचे भोलेनाथ। पार्वती जी तो ही बैठी थी, शिव जी बोले देवी तुम, पार्वती बोली हम आ गए थे 12:30 बजे रात में। शंकर जी बोले हमें नहीं बताई, अकेली आ गई। पार्वती बोली तुमने बताई थी जब राम दर्शन कर भी गए थे, तुम भी तो अकेले ही गए थे, ये बार हम आ गए। तब तक शिव जी की नजर पड़ी, तना करो बैठी रहो बहन जी, हरो कहां जा रहे हैं 5:30 बजे, बैठ जाओ, भाग जा, जितनी पूतना हो सो जाओ, बैठ जाओ तो बिल्कुल। देखो बे बैठ गई बैठ जाओ, आज नहीं जाने को। अरे अकेले पूतना अच्छे नहीं लग रहे थे भगवान के ये चरित्र, और तुम में जे को भाग जाए सो सक्तासुर कहा है। भगो आपको भगरवाज का था चलने 10 बजी रात में, नहीं ज्यादा नहीं। शंकर जी की नजर पार्वती से बात करत परत बगल में पड़ी, सो एक बोइया पे बोरा ढको तो शिव जी बोले देवी तो क्या है। पार्वती बोली हल्ला न करो, चुप रहो, बताओ तो क्या रखें। पार्वती बोली धीरे धीरे बात करो, तुम बताओ तो क्या छुपाए। पार्वती बोली अपनो गणेश या छुपा दो। बोले काय, बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे रहा हो, हमने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक देवे ना, अपन बिना मोड़ा के हो जाए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो, अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख पाए। जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ, अब बरसात में नहीं चलाने तो धर दे, धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं है। अच्छा घोड़वा ले आओ तो ऐसा तो है नहीं है कि अब भाव नहीं है तो कटआउट ने कहा के धर दे, वो पानी तो धरने पर, चर्बी तो धरने पर। अच्छा तुम्हारे ना सुहाग ले चला थे, घोड़ा खाते चना, वो चना हो गए महंगे सुहागलों में। हाँ घर को घर वारो भूखो फिर रहो, वे सुहागलों में बैठी, सुहागला घरे रोटी ढूंढत फिर रहा हो, तो वही खा ला, वो के पांव कप रहा है घरे। मोड़ी मोड़ों से कई मम्मी कहाँ है, कई सुहागलों में, वो सुहागला को हिचकियां रही। अच्छा नहीं हो तो कछु पूजा पाठ होते आए, वे तो पटली पे धरे चना लगाओ टीका और दोना बना लाए, अच्छो फर्क खाओ और मुट्ठी में दबाओ वो दोना, सुबह बर्फी रह जाता है कितने आएंदी सी। सो 2 घंटा दवाएं घरे आ गई, सो चना और बर्फी घर वाले को दे देंगे जी तुम खा ले, बोका घोरवाया है तुम पुणी खाया ही, घर वाले को चना ले आएंगे जी तुम खा ले, तुम्हारी यो लिया है घोरवा, खा तो तुम हो रहे। हमें दिक्कत नहीं है बहन जी, यारो खूब सुहागले करियो, पर जोन ना सुहागले हुए सो पहले सुहागला को रोटी खुआ दी पेट भर के, कज्जू आओ सुहागला, वो कहे का है कज्जू हमारी सुहागले हैं तुम रोटी खा ले पहले।